बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की जालूपुरा स्थित सरकारी आवास में चोरी हो गई। सांसद का घर भी नहीं बख्शा इन चोरों ने। नकदी, ज्वेलरी, बेशकीमती वस्तु और कई दस्तावेज यहां से चोरी किए गए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने रात 1 बजे ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी। सांसद बेनीवाल ने ट्वीट में लिखा कि पुलिस थाने से 30 मीटर की दूरी पर उनका घर स्थित है और पुलिस कमिश्नरेट से 200 मीटर की दूरी पर। सांसद ने ट्वीट में लिखा, चोरी होना पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। बेनीवाल ने गृह सचिव को फोन पर वारदात की जानकारी दी। पुलिस का आला अधिकारी भी अब मौके पर पहुंच गए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने रात 1 बजे ट्वीट कर चोरी की जानकारी दी। बेनीवाल के जालूपुरा सरकारी आवास में चोरी की वारदात। लिखा उन्होंने कि पुलिस थाने से महज 30 मीटर की दूरी पर मेरा आवास है और ये अब कमिश्नरेट पर सवालिया निशान खड़ा करता है। नकदी, ज्वेलरी और कई दस्तावेज यहां से चोरों ने हाथ साफ कर दिया। कई दस्तावेजों को भी साथ ले गए। सांसद हनुमान बेनीवाल के सरकारी क्वार्टर में चोरी का मामला। दीवार फांदकर बंगले में चोरों के घुसने की जानकारी मिली है। करीब 1.5 लाख रुपए, चांदी के बर्तन, सोने की ज्वेलरी चोरी कर ले गए चोर यहां से। कल रात को क्वार्टर पर जब स्टाफ आया तब चोरी का पता चला। जालूपुरा पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जयपुर में चोरों का आतंक। आरएलपी विधायक इंदिरा देवी बावरी का हैंडबैग भी चोरी हो गया। कल गाड़ी से हैंडबैग उनका चोरी हुआ था। चांदपुल बाजार की यह घटना है। तो राजधानी जयपुर में आरएलपी विधायक इंदिरा देवी के केस का बैग चोरी पहले और फिर सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास में चोरी। जालूपुरा स्थित उनके सरकारी आवास में चोरों ने सेंध लगा दी। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, सांसद का घर भी सुरक्षित नहीं है। राजधानी जयपुर में महज 2 दिनों में आरएलपी सांसद और आरएलपी की विधायक। जी देखिए, राजधानी जयपुर में 2 दिनों के भीतर आरएलपी के सांसद और आरएलपी की विधायक बदमाशों के निशाने में होने पर सामने आए। और 1-2 दिन पहले ही जब कि विधायक इंदिरा देवी बावरी की गाड़ी से उनके हैंडबैग चोरी हो गया, जिसमें उनका मोबाइल फोन रखा हुआ था, करीब 50,000 रुपए नगद रखे थे, आईडी कार्ड वगैरह रखे थे और जिसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई गई थी। ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आते उसी बीच जालूपुरा थाने से महज 30 से 40 मीटर की दूरी पर बने आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के सरकारी क्वार्टर में और चोरों की सेंधमारी सामने आई, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने रात करीब 1 बजे एक ट्वीट करके बताया कि बदमाश जो थे उनके घर में घुसे और राजधानी में कोई सुरक्षित नहीं है। और सांसद के घर में सरकारी क्वार्टर में घुस करके बदमाश करीब 1.5 लाख रुपए नगद, ज्वेलरी, उसके अलावा चांदी के बर्तन और अन्य सामान चुरा करके ले गए, जिसकी रिपोर्ट जो है जालूपुरा थाने में दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है कि जो बदमाश थे वो जो इस सरकारी बंगले की साइड वाली जो दीवार थी उसको फांद करके सांसद के बंगले में घुसे। और चूंकि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था नहीं, यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए थे, ऐसे में अब जो है पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। जी ये इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, पहली घटना नहीं है विष्णु। ये आरएलपी की ही विधायक का बैग छीन कर ले जाते हैं और अब तो सांसद बेनीवाल ने ट्वीट कर सवाल भी उठा दिए हैं। पूछ रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस थाने से 30 मीटर की दूरी पर ही है उनका घर, पुलिस कमिश्नरेट से 200 मीटर की दूरी पर है। इतने ऐसा तो नहीं होगा कि इन चोरों को, जिन्होंने यहाँ सेंधमारी की, जिन्होंने हाथ साफ किया, उन्हें जानकारी में ना हो कि सांसद का आवास है। बावजूद इसके हौसले इतने बुलंद उनके। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल बदमाशों के हौसले बुलंद है, इसलिए शायद आरएलपी के सांसद के सरकारी क्वार्टर में बंगले में घुस करके और सेंधमारी की वारदात को अंजाम दिया, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चूंकि थाना बिल्कुल पास में, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि पास में थाना होने के बावजूद बदमाशों में खौफ क्यों नहीं, तो क्यों वे आसानी के साथ में कुछ घंटे उस बंगले में ठहर करके और आसानी से अलमारियों के उन्होंने लॉक तोड़े, अंदर सामान बिखेरा है और 1.5 लाख रुपए नगद, ज्वेलरी चुरा करके वो वहां से लेके गए। जब रात को उनका स्टाफ कल बंगले पर पहुंचा तब मालूम चला कि यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ में जब हमारी जालूपुरा पुलिस से हमारी बातचीत आज सुबह हुई तब उनका कहना था कि आसपास, चूंकि जो पहले एमएलए क्वार्टर्स हुआ करते थे, उनका रिनोवेशन काम चल रहा था, तो सारे जो बंगले थे उनको तोड़ा जा चुका है। तो ऐसे में जो सिंगल एक जो बंगला था वो हनुमान बेनीवाल का सरकारी क्वार्टर बचा हुआ है,
जो जिसमें भी कुछ भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। ऐसे में बदमाशों को लगता था कि शायद ये बंगला खाली है और हो सकता है इसमें कोई सामान हो जिसको चुरा कर ले जा सकता है। इसीलिए अब पुलिस जो है आसपास जो मजदूर काम कर रहे थे, चूंकि काफी मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे पूछताछ करेगी कि रात के वक्त में ऐसे कौन थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जी, कितने बजे की ये घटना है? आप बता रहे हैं रात को उनका स्टाफ आया, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, जब ये चोरी हुई, क्या उस वक्त सरकारी आवास पर एक क्वार्टर में कोई मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल, देखिए 2 से 3 दिन से जो ये बंगला था, सरकारी क्वार्टर था, ये खाली था, यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं था। लेकिन दो दिनों के बाद जब स्टाफ कल जब हनुमान बेनीवाल के सरकारी क्वार्टर पर पहुंचा, तब अंदर कमरों में सामान बिखरा हुआ था। जब उन्होंने जाकर के देखा तो अलमारी के लॉक टूटे हुए थे और वहां रखी हुई जो नकदी थी और भी जो सामान था वो गायब मिला, जिसकी सूचना स्टाफ ने हनुमान बेनीवाल को दी। और उसके बाद रात करीब 1 बजे हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने जयपुर कमिश्नर, उसके अलावा जो गृह जो अधिकारी है होम डिपार्टमेंट के, उनसे फोन करके उनको जानकारी दी और अब जाकर के मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जी चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने फीडबैक लिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर दौरे पर हैं और उन्होंने इस दौरान लगातार 1-to-1 ले रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, फीडबैक लिया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने फीडबैक लिया। पीसीसी वॉर रूम में मंत्रियों से फीडबैक लिया गया। गुरुवार को करीब 3 घंटे तक ये फीडबैक कार्यक्रम चला। कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम। जयपुर में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गुरुवार को यहां पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया। कार्यक्रम में रंधावा ने मंत्रियों से सत्ता में वापसी का फॉर्मूला पूछा। इस पर मंत्री राजेंद्र यादव ने सुझाव देते हुए कहा कि हारी हुई विधानसभा सीटों पर जल्द उम्मीदवार तय किए जाए। उन्होंने कहा कि अंत समय में टिकट देने से टिकट नहीं मिलने वाला, ज्यादा नुकसान करता है। वहीं प्रदेश के लाखों थर्ड ग्रेड टीचर्स को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई। दरअसल राज्य सरकार जल्दी थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों से बैन हटाने वाली है। इस बात का फैसला सुखजिंदर सिंह रंधावा के फीडबैक मिलने के बाद हुआ। दरअसल प्रभारियों ने जब मंत्रियों से सत्ता में वापसी का रास्ता पूछा तो मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले होने चाहिए। हालांकि 2 मंत्रियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अधिकतर मंत्रियों ने इसका समर्थन किया। इस पर सीएम ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से कहा कि सर्वसम्मति है तो तबादले करो। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वॉर रूम में फीडबैक लिया। इस दौरान मंत्री उदयलाल आंजना ने फीडबैक में अपना सुझाव दिया। मंत्री उदयलाल ने प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को सुझाव दिया कि हमारे यहां इनर फाइट बंद करवाओ, बड़े नेताओं की लड़ाई से पार्टी को नुकसान हो रहा है। बता दें कि प्रभारी का यह फीडबैक कार्यक्रम गुरुवार को करीब 3 घंटे तक चला। जयपुर में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने गुरुवार को मंत्रियों के साथ करीब 3 घंटे तक फीडबैक को लेकर बैठक की। इस दौरान रंधावा ने मंत्रियों से सत्ता में वापसी का फार्मूला पूछा तो मंत्री खाचरियावास ने कहा कि हमें 90% पावर दे दो, 150 सीटें आ जाएंगी। इसके अलावा जेडीए में तोड़फोड़ बंद करें। वहीं मंत्रियों को पुलिस पर नियंत्रण का भी अधिकार मिले। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, क्या रहा फीडबैक कार्यक्रम के दौरान? काफी चौंकाने वाली बातें भी सामने आई, कुछ लोगों के दर्द भी ज़बां पर आए। बिल्कुल, देखिए बहुत सी बातें हुई। 3 घंटे जब चर्चा होती है और 25 से ज्यादा राजनेता जब एक मंच पे बैठे हैं तो डर ना झलके तलखियां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल की बैठक में भी ये कुछ हुआ। सामने मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन अंदर खाने जो चर्चा हुई है वो न्यूज 18 बता रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हुई वो 2 हुई। देखिए, इस सुमित उसके मामले में पेपर लीक पे आधे घंटे बहस चली है। पेपर लीक को लेकर 3 घंटे में से आधे घंटे पेपर लीक को लेकर हमने बात की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना नाम लिए ये कहा है कल की बैठक में कि हमारे लोग पेपर लीक में सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि एक सुसाइड की तरह है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान था। राजेंद्र गौड़ा हो, गिरिराज मलिंगा हो, ये तमाम वो लोग हैं जो पेपर लीक को लेकर खुलकर बोले। और राजेंद्र गौड़ा तो उस
कल के फीडबैक कार्यक्रम में भी मौजूद थे। हालांकि सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने 3.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी है। और उसके बाद एक पेपर लीक जो है वो हर सब चीजों में पलीता लगा रहा है और हमारे लोग जो है उस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि साहब जब आप रंधावा को संबोधित करते हुए कहा कि जब आप अनुशासन की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि टीवी में बयान नहीं देना है अधिवेशन में, तो बाहर हमारे लोग जो है मीडिया में बयान दे रहे थे, तो राजेंद्र गोड़ा की बात हो रही थी। तो पेपर लीक को लेकर आधे घंटे को ज्यादा सब लोगों ने अपने सुझाव दिए। लोगों ने कहा कि ये जो पेपर लीक है ये सरकार के बहुत आड़े आ सकता है, पेपर लीक अगर नहीं सुधारा गया तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा था सुमित, वो था थर्ड ग्रेड टीचर को लेकर। थर्ड ग्रेड टीचर को लेकर भी तकरीबन आधे घंटे विचार विमर्श हुआ, सुझाव इधर से उधर दिए गए। सबसे पहले प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि थर्ड ग्रेड शिक्षक के तबादले खोलने चाहिए, क्योंकि थर्ड ग्रेड शिक्षक ही है जो बेलों को काम करते हैं। और रंधावा के साथ पंजाब से आए एक जो नेता थे, उन्होंने कहा कि आप पॉलिसी के चक्कर में मत पड़िए, अगर आप पॉलिसी बनाएंगे तो ये आपको हरवा भी सकते हैं। पंजाब में हमारे साथ भी थर्ड ग्रेड टीचर ने ही ऐसा कुछ किया, हम पॉलिसी बनाने में रहेगा और बेलों काम जो करते हैं चुनाव में वो थर्ड ग्रेड टीचर करते हैं, तो उनके तबादले तुरंत किए जाए। उसमें ब्रजेंद्र रोला हो या मुरैना मीणा हो, इन्होंने जरूर इस बात पे थोड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि 85,000 से ज्यादा डिजायर आई हुई, 85 से ज्यादा हजार आवेदन आए हुए, इसमें तो पद भी नहीं है, कहाँ किसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, नाराजगी बढ़ेगी। लेकिन फाइनली ये हुआ कि सारे मंत्रियों की जो सहमति हो गई, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत बीडी कन्ना से कहा कि अगर सर्वसम्मति है तो आप इसको जो है लागू कर दीजिए, शिक्षकों के तबादले कर दीजिए। बात ये भी निकल के आई कि 2016 तक जो भी नियुक्त हुए थर्ड ग्रेड टीचर उनके तबादले किए जाएंगे, क्योंकि भाजपा सरकार ने 2012 तक के तबादले किए थे, उसके बाद के लोगों के तबादले अब पिछले 11 साल से नहीं हुए। तो अब ये देखिए कितना तबादला होगा, कितने लोगों का तबादला होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लाखों शिक्षक प्रदेश में सबसे तादाद की बात करें, उनके लिए अच्छी खबर अब आ सकती है जल्द। शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। कोचिंग नगरी में देर रात को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे और शहर की सड़कों पर ओम बिरला निकले। इस दौरान ठेला संचालकों और आम लोगों से लोकसभा अध्यक्ष ने मिलकर बातचीत की। लोगों से मुलाकात के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने क्षेत्र के लोगों से फीडबैक भी लिया। लोगों से मुलाकात के बाद स्पीकर ने कोचिंग सेक्टर इंद्र विहार में कई विद्यार्थियों से भी मुलाकात की। इस दौरान कोचिंग छात्रों ने लोकसभा अध्यक्ष के साथ सेल्फी ली। खबर टोंक से है। टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर, जहां कांस्टेबल समेत रिश्तेदारों पर कार सवार लोगों ने हमला कर दिया। अविकानगर टोल प्लाजा पर कार सवार लोगों ने ये मारपीट की। देर शाम बदमाशों ने लाठी डंडों से कार पर हमला कर दिया। कार सवार मालपुरा थाने के कांस्टेबल संजय को चोटें आई हैं। इसमें छुट्टी के बाद रिश्तेदार के साथ मालपुरा आ रहा था संजय। हमले की जानकारी के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया है। मालपुरा एएसपी राकेश बैरवा ने घटनास्थल का जायजा भी लिया। कांस्टेबल संजय ने मामला दर्ज करवा दिया है। सीसीटीवी के आधार पर 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि विवाद के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। मालपुरा थाने के कांस्टेबल संजय को चोटें आई हैं। इसमें कांस्टेबल समेत उनके रिश्तेदारों पर कार सवार लोगों ने हमला कर दिया। अविकानगर टोल प्लाजा पर ये मारपीट की गई। देर शाम बदमाशों ने लाठी डंडों से लैस होकर कार पर हमला कर दिया। हालांकि क्यों ये हमला किया गया, क्या कारण रहे, वजह क्या रही, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। इसके बाद 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल ने थाने में भी मामला दर्ज करवा दिया। इसके बाद एक कार्रवाई की गई। मालपुरा एएसपी राकेश बैरवा घटनास्थल पर पहुंचे, मौका मुआयना किया गया, जायजा लिया गया। दौलत पारिक मेरे सहयोगी टोंक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, क्या कुछ साफ हो पाया, क्यों ये हमला किया गया था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मालपुरा जो है टोंक जिले का, अविकानगर टोल नाके पर 2 कारें जो है उनके बीच में जो ये मारपीट हुई, जिसमें एक में कांस्टेबल संजय है मालपुरा थाना इलाके का, वो अपने रिश्तेदारों के साथ छुट्टी बिताने के बाद मालपुरा थाने आ रहा था। इसी दौरान
मालपुरा अविकानगर टोल प्लाजा पे जब कार रुकी तो पीछे से कार आ रही है, उसमें कुछ लोग थे, 5-6 लोग, उन्होंने लाठी डंडों से हमला करके मारपीट की। इसमें कांस्टेबल को चोट आई है और उसके रिश्तेदार भी इसमें यानी शामिल थे। मालपुरा पुलिस को जानकारी लगने के बाद में मौके पर पहुंची और 2 लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पूरे विवाद को लेकर फिलहाल पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी, इन दोनों से पूछताछ में क्या कुछ साफ हो पाया, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया इन्होंने? देखिए, जो जानकारी लगी है फिलहाल वो मालपुरा का ही एक गांव है चांदसेन के, वहां आसपास के ढाणी के ये लोग बताए जा रहे हैं। कोई पुराना विवाद हो सकता है, लेकिन फिलहाल पूरे मामले की जो शुक्रिया जानकारी तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।